चमकदार चांदनी के नीचे काली हवेली दिखाई देती है, एक जर्जर हवेली जो अपने गहरे रहस्यों के लिए कुख्यात है। राहुल फुसफुसाहटों पर हंसता है, उसकी परछाई अशुभ हवेली की ओर दृढ़ता से बढ़ रही है। गांव वालों की विनती को अनसुना करते हुए राहुल घोषणा करता है, मैं आज इस अंधविश्वास का पर्दाफाश करूंगा। हवेली के अंदर राहुल चौंक जाता है क्योंकि दरवाजा बंद हो जाता है। तेज धमाका ठंडी शांत कमरे में गूंजता है, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें हिलने लगती हैं, एक फुसफुसाहट के रूप में भयावह वातावरण को बढ़ाती हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल की आवाज सन्नाटे को चीरती है, डर और विरोध का मिश्रण। कौन है वहां? अपने आप को दिखाओ। राहुल कमरे में चढ़ता है, एक पुराना दर्पण पाता है जो उसके गंभीर चेहरे को दर्शाता है। उसकी परछाई मुस्कुराती है, एक ठंडा विरोधाभास। एक हाथ दर्पण से फूटता है, राहुल की कलाई को पकड़ता है क्योंकि वह संघर्ष करता है, फिर बेहोश हो जाता है। गांव के बाहरी इलाके में ग्रामीण हवेली के सामने इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे चिंता और डर से भरे हुए हैं। राहुल बेसुध पड़ा है, उसके कभी काले बाल अब चौंकाने वाले सफेद हो गए हैं, उसका चेहरा सुबह की रोशनी में पीला है। भीड़ में फुसफुसाहटें गूंजती हैं, दर्शकों के बीच डर और अविश्वास का मिश्रण घूम रहा है। महल के शांत दालान में राहुल एक टिमटिमाती मोमबत्ती के साथ घूमता है, धूल से भरी दीवारों पर नाचते हुए छाया डालता है। हर कोने में जाले चिपके हुए हैं और एक अप्राकृतिक ठंड हवा में व्याप्त है जो भूली हुई बातों का संकेत देती है। एक धुंधली बेचैन करने वाली आवाज सन्नाटे को भेदती है, जिससे मोमबत्ती की लौ बेतहाशा फड़फड़ाती है। मानो प्रतिक्रिया में गांव के चौक में एक बूढ़ा राहुल अकेला बैठा है, उसके सफेद बाल और डरी हुई आंखें उज्जवल दिन के खिलाफ स्पष्ट है। बच्चे उसे देखते ही बिखर जाते हैं, उनका डर धूपदार चौक में एक स्पष्ट बल है। यह हवेली खाली नहीं है, वहां कुछ रहता है। राहुल फुसफुसाते हैं, उनकी आवाज विशालता में खो जाती है।